वेलकम टू दिस चैनल। अभी मैं नरेशन बताने जा रहा हूँ। बात है कि मेरे पास अभी मार्कर ख़त्म हो गया है, बोर्ड पे नहीं मैं बता पा रहा हूँ। और अब मैं लिखता तो समय जाता। मेरे पास ऑलरेडी एक नोट्स है, तो मैं उसी से बता रहा हूँ, नरेशन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, नरेशन मीन्स होता है कथन। इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। इंग्लिश में इसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। हिंदी में इसे कथन या उक्ति भी कहते हैं। नरेशन या कथन या स्टेटमेंट किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहा हुआ एक वाक्य होता है। उसी वाक्य को किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है या कहा जाता है या दोहराई जाती है बिना किसी हेर फेर के, तो वो हो जाता है डायरेक्ट नरेशन। अगर हेर फेर करने के बाद अपने शब्दों में कह दिया जाता है, वो हो जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन मतलब एक एग्जाम्पल हम दे करके बताते हैं। जैसे राम सेड टू मी, आई एम योर फ्रेंड। राम ने कहा, मैं आपका मित्र हूँ। आई एम योर फ्रेंड अगर हु बहू मी के द्वारा या किसी के द्वारा कह दिया गया तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। जैसे राम सेड टू मी, कोरोना इज ए वेरी डेंजरस डिजीज। तो कोरोना इज ए वेरी डेंजरस डिजीज राम ने जिस प्रकार कहा, बिना किसी परिवर्तन के दूसरे व्यक्ति के द्वारा यदि कह दिया जाता है, बिना किसी कॉमा के परिवर्तन, बिना किसी फुल स्टॉप के परिवर्तन, बिना किसी शब्दों के परिवर्तन, हूबहू उसी वाक्य में, उसी शब्द में, बिना किसी हेर फेर के कह दिया जाए, वही होता है डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन वो होता है जिसमें वक्ता या दूसरा व्यक्ति वक्ता के द्वारा कहे हुए कथन को अपने शब्दों में कुछ हेर फेर करने के बाद कह दे, वही होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो अब देखेंगे, सबसे पहले ये है राम सेड टू मी, आई एम योर फ्रेंड। ये हुआ डायरेक्ट नरेशन। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं? जैसे इनडायरेक्ट हो जाएगा राम सेड टू मी दैट ही वाज माई फ्रेंड। अब यहाँ बिल्कुल परिवर्तन हो गया है। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर यहाँ दैट हो गया है, यहाँ आई के जगह पर यहाँ ही हो गया है, एम के जगह पर वाज हो गया है, और बाकी योर के जगह पर माई हो गया है। बाकी फ्रेंड थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब सबसे पहले देखेंगे कि नरेशन के, डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ द नरेशन। सबसे पहले पार्ट ऑफ द नरेशन के बारे में देखेंगे। बोलने वाले को स्पीकर कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं। इस वाक्य में बोलने वाला है राम। इस सेंटेंस में इस वाक्य को, इस कथन को कहने वाला है राम। तो राम यहाँ हो गया स्पीकर। सुनने वाले को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। सुनने वाले को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट को के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। यानी ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसके वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। दरअसल हम इस पूरे वाक्य को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और इस पूरे वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। बात यह है कि कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच ना कह के हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, बट हम इसे रिपोर्टिंग स्पीच नहीं कह के रिपोर्टिंग वर्ब ही कहते हैं इसे। दरअसल इस वाक्य में ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये तो यहाँ से यहाँ तक रिपोर्टिंग स्पीच है, लेकिन हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं ताकि दोनों में
कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आगे देखते हैं, राम तो स्पीकर हो गया इसमें है, और मी जो है स्पोकन ऑब्जेक्ट कहते हैं मी को। ये ऑब्जेक्ट, स्पोकन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिससे बात कही गई है। मतलब ये जो कथन है, ये कथन इस मी से कही गई है, इसलिए इसे हम स्पोकन ऑब्जेक्ट कहते हैं। सुनने वाला हमेशा उसको हम स्पोकन ऑब्जेक्ट कहते हैं। स्पीकर के कहे हुए शब्दों को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के जो भीतर है, कई बार हमने कहा। अब यहाँ आगे देखते हैं, राम सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। इस वाक्य में, इस कथन में, इस पूरे वाक्य में राम स्पीकर हुआ, ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, ये स्पोकन ऑब्जेक्ट हुआ, मी स्पोकन ऑब्जेक्ट, सेड रिपोर्टिंग वर्ब, राम स्पीकर या सब्जेक्ट, ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ। अब आगे देखते हैं, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के दो नियम होते हैं। पहला जनरल रूल, दूसरा स्पेशल रूल। स्पेशल रूल सभी प्रकार के नरेशन, सभी प्रकार के परिवर्तनों पर लागू होते हैं। जनरल रूल सभी प्रकार के परिवर्तनों पर लागू होते हैं। स्पेशल रूल खास प्रकार के वाक्यों में लागू होते हैं। जैसे जनरल रूल, जनरल रूल हम तीन प्रकार से इसका अध्ययन करते हैं। पहला मॉडिफिकेशन ऑफ पर्सन, मॉडिफिकेशन ऑफ टेंस, मॉडिफिकेशन ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन, यानी इसको हम कह सकते हैं चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें तीन प्रकार के परिवर्तन करते हैं जनरल रूल में। कुछ और चीज़ें जो आपको अभी इसमें बताई नहीं गई हैं, वो चीज़ें वो होती हैं, जैसे सेज को टेल में सेज को टेल्स में बदलते हैं, से को टेल में बदलते हैं, और सेड को टोल्ड में बदलते हैं। जाहिर सी बात है इनके आगे टू भी लगा होता है। जैसे से टू को हम टेल में बदलते हैं, सेज टू को हम टेल्स में बदलते हैं, सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में क्या होता है, इसके लिए एक है ग्रीड रूल, जिसको हम सन फॉर्मूला भी कहते हैं। सन फॉर्मूला 1 2 3 SON, सन और 1 2 3, ये जो होता है सन 1 2 3, ये डिनोट करता है 1 2 3 डिनोट करता है रिपोर्टेड स्पीच को। मतलब इसको आई एम योर फ्रेंड जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर है। SON सन ये डिनोट करता है रिपोर्टिंग वर्ब को, यानी रिपोर्टिंग स्पीच को। ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब को डिनोट करता है SON, और 1 2 3 इसको डिनोट करता है। यानी आई फर्स्ट पर्सन में है, यूर सेकंड पर्सन में है, और फ्रेंड जो है थर्ड पर्सन में है। ये फ्रेंड जो है थर्ड पर्सन में है। अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो उसका परिवर्तन हम सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से फर्स्ट पर्सन को परिवर्तित कर देते हैं। यानी आई फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से आई को परिवर्तित कर देते हैं। तो आई एक प्रोनाउन है, इसी तरह से सीता का प्रोनाउन हो जाएगा सी, और आई के लिए यहाँ एम लगा है, तो सीता के लिए या सी के लिए यहाँ इज लग जाएगा।
योर सेकंड पर्सन है, योर सेकंड पर्सन है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, योर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से योर का परिवर्तन कर दिया जाएगा। मी के हिसाब से यहाँ योर हो जाएगा माई। और चूंकि फ्रेंड थर्ड पर्सन है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसे हूबहू लिख देंगे। लिखेंगे रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब में सीता सब्जेक्ट है, इसे हूबहू उतार देंगे। मी स्पोकन ऑब्जेक्ट है, इसे हूबहू उतार देंगे। सेज टू को टेल्स में बदल देंगे। अब लिखेंगे सीता टेल्स मी, इन्वर्टेड कमा के बदले हम दैट लगाते हैं, आप जानते हैं। सीता टेल्स मी दैट, आई चूंकि सी में बदल गया तो यहाँ हो जाएगा सी इज, अब सी के हिसाब से इज, सी इज माई फ्रेंड। सीता टेल्स मी दैट सी इज माई फ्रेंड, हूबहू यही भाव देता है। सीता से सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ये हो गया आपका चेंज ऑफ पर्सन। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है जैसे वी से टू हिम, यू आर आवर, यू आर आवर एनिमी। इन्वर्टेड वर्ब, इसमें वी जो है स्पीकर है, हिम स्पोकन ऑब्जेक्ट है, योर यू आर और एनिमी ये रिपोर्टेड स्पीच है। यू आर और एनिमी ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको बताने इनडायरेक्ट स्पीच में, ये तो हुआ डायरेक्ट स्पीच, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का प्रयास करेंगे। वी हूबहू यहाँ लिख देंगे। से टू को का हो जाता है टेल, वी टेल हिम, वी हूबहू उतर जाएगा, हिम हूबहू उतर जाएगा, इन्वर्टेड के बदले हो जाएगा दैट। यू चूंकि यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से वी के हिसाब से बदलेगा, तो यू वी के हिसाब से हो जाएगा क्या वी, चूंकि वी प्रोनाउन ही है। वी यू आर है तो वी के साथ भी आर यहाँ लगेगा, वी आर। आवर चूंकि फर्स्ट पर्सन है, आवर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। सॉरी 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 माफ़ कीजिएगा, ये यू जो है सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, सॉरी ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। यहाँ वी के जगह पर ही होगा, सॉरी ही होगा, और यहाँ होगा इज, ही इज। और वी चूँकि फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट स्पीकर है, और आवर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो आवर जो है ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो वी के लिए आवर हो जाएगा, आवर ही रह जाएगा, ओ यू आर आवर। ही इज आवर एनिमी, ई एनिमी चूंकि थर्ड पर्सन है इसलिए हूबहू लिखा जाएगा ई एन ई एम। तो ये हुआ नरेशन।